हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में सबका स्वागत है। और मैं हूँ तारा, तो सिमी की मम्मी। तो गुड इवनिंग। शाम का टाइम हो रहा है और शाम का मतलब क्या, रात होने वाली है। तो आज 2 दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आम पन्ना की रेसिपी डाली थी मैंने, उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और कल सिमी की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, कल उसको छुट्टियाँ पड़ गई हैं और उसको स्कूल में ही वैक्सीन लगी है। मतलब कोरोना की जो वैक्सीन होती है ना, फर्स्ट डोज़ लगी है उसको, तो वो ठीक है पहले से। मतलब उसको कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद मुझे ये था कि कहीं उसको बुखार ना आए, लेकिन उसको बुखार नहीं आया। थोड़ा सा बाजू में भारीपन था, लेकिन आज वो भी ठीक है। और आप लोगों से एक बात करनी थी, सोचा आप लोगों से आराम से बैठ के बात करती हूँ, क्योंकि नीचे सिमी काम कर रही है। क्योंकि बच्चों को, जैसे भी आपके घर में बच्चे होते हैं, जैसे भी छुट्टियां पड़ती हैं, तो बच्चों को ये होता है कि बस कब हमारा काम फिनिश हो जाए। चाहे वो एक दिन की छुट्टी अभी एक ही दिन की पड़ी हो, लेकिन उनको ये होता है कि हम बस कब काम अपना फिनिश कर लें। और बड़े खुश होते हैं कि हमारा एक सब्जेक्ट का काम पूरा हो गया, 2 का हो गया। तो यही हाल सिमी का है, नीचे बैठ के काम कर रही है। मैंने भी नहीं रोका, क्योंकि वो फिर यही है कि जब उसको वैक्सीन लगी थी ना, थोड़ा सा भारीपन लग रहा था, तो वो उदास थी। लेकिन आज ठीक है, काम कर रही है, लिख रही है, तो वो खुश है काम करने में। मैंने भी नहीं उसको कहा कि आप रहने दो, ब्रेक ले लेके वो काम कर रही है। और आप लोगों से मैंने एक बात शेयर करनी थी। वैसे तो मेरा बहुत दिन से मन था वहाँ जाने का, लेकिन फिर सोचा कि कई बार क्या होता है ना, हम जो सोचते हैं वो बनता नहीं है। लेकिन आज अचानक से मेरा मूड बन गया, और मूड क्या बन गया वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। मैं अपनी बड़ी दीदी के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि अब सिमी की छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं। तो मेरा बहुत मन है कि मैं अपनी दीदी के पास जाके आऊँ, क्योंकि मुझे दीदी के पास गए हुए कम से कम 4 साल हो गए हैं। तब भी मैं 2-3 रातों के लिए गई थी, बस इतना ही गई थी। क्योंकि आपको पता ही है कि मैं अकेली हूँ अपने घर में, हस्बैंड है बस, और घर का सारा कुछ मुझे ही देखना होता है। लेकिन वही है ना कभी आपका भी तो दिल करता है, अगर जो लेडीज़ अकेली रहती हैं उनका भी तो मन करता है कि वो कहीं अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, या छुट्टियों में कहीं जाएं, ऐसी जगह जाएं जहां उनको बहुत अच्छा लगे जाके। और माइंड भी एक तरह का चेंज हो जाता है छुट्टियों में कहीं ऐसी जगह जाके। तो मेरा बड़ा मन था, जैसे कि आप लोग जानते हो मेरी दीदी हरिद्वार ऋषिकेश में है, तो वहाँ तो गंगा नगरी है, वहाँ तो जिसका दिल नहीं भी लगता उसका भी लग जाता है। क्योंकि वहाँ जो गंगा माँ का वास है ना, वहीं बैठे बैठे तो इतना मन अच्छा करता है ना, मन मतलब इतना बढ़िया लगता है ना कि क्या कहें, कि वहाँ से आने का मन ही नहीं करता। तो मैंने सोचा चलो मैं वहाँ जाने का प्लान बनाती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, वो तो माने नहीं, वो तो मना कर देते हैं। क्योंकि देखिए लाजमी बात है, मैं ही हूँ घर में अकेली, तो उनको खाने पीने का दिक्कत हो तब बना तो लेते हैं वो। लेकिन फिर मैंने उनको समझाया कि मैं पूरी ज़िंदगी, क्योंकि अब मैं ज़्यादा बातें खोल के नहीं करूँगी, मुझे पता है सोशल मीडिया है, हर तरह की इस पे बात अच्छी नहीं लगती। देखिए एक औरत का भी मन होता है ना, वो घर से बाहर जाके थोड़ा सा अपनी लाइफ को एंजॉय करे। सभी का मन करता है, मेरा भी मन करता है। मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं, मैंने कभी भी कहीं जाके अकेले एंजॉय नहीं किया। हाँ, ये नहीं मैं कह रही कि वो लेके नहीं गए मुझे कहीं, मतलब आप ये कहेंगे कि उनको शौक़ भी नहीं है जाने का कहीं। बस वो हम, आप देखते ही होंगे, वैसे आपने पिछले 1 साल में देखा ही है कि मैं घर से बाहर कितना की गई हूँ। और बस हम जम्मू गए थे, ससुराल गए थे, बस वहाँ के बाद मैं कहीं नहीं गई। और मेरा बहुत ज़्यादा, कल से तो मेरा इतना ज़्यादा मन उठ रहा है ना, अब मुझे पता चल गया कि सिमी की छुट्टियाँ पड़ गई, तो अब मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं कब अपनी दीदी के पास चली जाऊँ। और मुझे ये भी पता है कि ये नहीं जाएंगे, क्योंकि घर में फिर एक बंदा तो रहना चाहिए, घर को सूना छोड़ के नहीं जाएंगे। और अगर हम दोनों जाते हैं तो इनका दुकान का भी थोड़ा सा नुकसान होता है। और फिर ये है कि मेरी दीदी भी, अब बच्चों की उनकी भी छुट्टियां पड़ेंगी, तो वो मेरे साथ ही आ जाएंगी। तो ये बोल रहे हैं कि मैं रहने देता हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं पहली बार अकेले ही जाके देखती हूँ। और जाना भी चाहिए, कोई भी इंसान हो इंडिपेंडेंट होना चाहिए उसको। मतलब अच्छा नहीं ना लगता हर टाइम हस्बैंड की पूंछ पकड़ के पीछे 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 पीछे। कभी कभी अपने लिए मतलब थोड़ा सा हमें इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, कहीं बाहर निकलना चाहिए अकेले, तभी दिन दुनिया का पता चलता है। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है देखिए।
कई बार क्या होता है वो बहुत सारे काम आप लोगों को खुद करने पड़ते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा सा ना ऐसे ही करना चाहिए। तो मुझे भी आज तो मैं सोच रही हूँ सुबह जाने के लिए। तो बस आप लोगों से यही बात करनी थी कि कल मैं सोच रही हूँ ऋषिकेश हरिद्वार जाने के लिए। तो देखती हूँ, मन तो मेरा बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग मैंने बनाया है, क्योंकि इतनी दूर जाना कौन सा आसान बात है। और मुझे ये भी पता है कि बहुत से लोग मेरे जाने के बाद, जब मैं ब्लॉग और मैं बिना बताए जा रही हूँ, बहुत से लोगों को मैंने नहीं बताया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई जब तक कोई काम ना बने उसका ढिंडोरा पीटना कोई अच्छी बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता किसी चीज़ का ढिंडोरा पीटना चाहिए, पहले करना चाहिए फिर उसको बताना चाहिए। तो मैं किसी को भी नहीं बताया, सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ अभी बात की है दोपहर में, और वो मना कर दिया उन्होंने। अब मैं फिर उनको रात को एक बार बोलूँगी, तो मैं सुबह ही निकल जाऊँगी। इसलिए मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी वो कर लेती हूँ, स्टार्ट कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दूँगी। और देखिए, वैसे तो मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, क्योंकि ज़िंदगी मेरी है, मुझे पता है उसको कैसे चलाना है। मेरे घर में जो दिक्कतें आती हैं उसको भी मैं ही फेस करती हूँ, जो परेशानियाँ आती हैं उसको भी मैं ही देखती हूँ। तो मेरी खुशियाँ तो कोई बाहर का आके नहीं ना देखेगा कि मुझे क्या चाहिए, मैं किस चीज़ में खुश हूँ, और मेरी खुशी का कोई कितना ख्याल रखेगा। बाहर वाला कोई नहीं आपकी खुशी का ख्याल रखता, और ना ही किसी को किसी से मतलब है। लेकिन हाँ, ये है कि जिसकी नज़र में आप जैसे हो ना, उसकी नज़र में आप वैसे ही रहोगे। आप उसकी नज़र में अगर गलत हो तो गलत ही रहोगे, अगर किसी की नज़र में आप सही हो तो सही रहोगे। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा। बातें तो बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि अकेली चलेगी, ये है वो है। क्योंकि लगभग जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो ज़्यादातर मेरे रिलेटिव देखते हैं, बहुत सारे रिलेटिव देखते हैं, और बहुत सारे खुश भी होंगे कि मैं गई हूँ। और बहुत सारे, पता ही है आप लोगों को, अब ये सोशल मीडिया हर चीज़ शेयर नहीं की जाती इस पे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो मज़े लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो खुशी से हमें देखना चाहते हैं। तो बस यही है। और थोड़ी सी पैकिंग मैंने कर ली है, पैकिंग मैंने कर दी है, हस्बैंड से बिना पूछे पैकिंग कर दी है। कोई बात नहीं, वो मना नहीं करेंगे, मुझे पता है उनका। वो इसलिए बोल रहे थे कि दूर का सफ़र है ना, इसलिए बोल रहे थे। बाकी देखिए, उनको भी पता है कि छुट्टियां हैं, कहीं जाती नहीं है। तो मेरा भी मन करता है कि मैं इंजॉय करूं, थोड़ा सा बाहर निकलूं, और बोरिंग सी ज़िंदगी हो जाती है एक। और आपको पता ही है 40 दिन की छुट्टियां बहुत लंबी हो जाती हैं, तो बच्चे का भी मन करता है कि वो थोड़ा घूम के आए। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपनी दीदी को भी नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ, बस उनको भी सरप्राइज़ ही दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं बस यही बात करनी थी आप लोगों से। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, अगर आप लोगों को कोई ऋषिकेश में कोई जगह देखनी है, जैसे आप लोग कोई चीज़ देखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। क्योंकि मैं 2-5-6 दिन की छुट्टियां हैं, इन्हीं के अंदर मैं आप लोगों को शायद वो चीज़ दिखा पाऊँ, जा पाऊँ बच्चों के साथ, दीदी के साथ। तो बस यही ब्लॉग अब सुबह आप लोगों से मिलूँगी, क्योंकि अभी तो 7 बजने वाले हैं। तो अभी मुझे खूब सारी तैयारी करनी है, और कपड़े आपको पता ही है, कपड़े भी रखने हैं, थोड़ी सी बुक्स रखनी है सिमी की, ताकि वो वहाँ जाके भी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। क्योंकि ये तो है नहीं कि हम 5-6 दिन के लिए जा रहे हैं और बच्चा बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है। चलो थोड़े बहुत लिखने का काम ही करेगी। तो बस चलिए, मिलते हैं फिर सुबह आप लोगों को, जैसा भी होता है। तो घर से 6:30 बजे निकल गए थे हम, मैं और सिमी, क्योंकि काफ़ी दूर सफ़र है, तो हम जल्दी निकल गए थे घर से। और यहाँ पे हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, जहाँ से बस मिलती है हरिद्वार ऋषिकेश की। तो काफ़ी ट्रैफिक है, क्योंकि सुबह का टाइम है। तो बस में बैठे थे, और आगे का जो भी सफ़र रहा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, फिर प्रोग्राम एकदम से बन गया और हम पहुँच गए हैं हरिद्वार। ये देख लीजिए, गंगा माँ सामने दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस कर गई, क्योंकि थक गए थे, तो रास्ते में इतना ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाए। तो ये ऋषिकेश का, सॉरी, जो हरिद्वार का है ना, जहाँ पे गंगा माँ शुरू होती है, जहाँ पे थोड़ा सा ऋषिकेश बस अड्डे से पहले का व्यू है। तो इस तरह से हम थोड़ी सी वीडियो शूट करते और आपको लोगों को दिखाते जा रहे थे। तो बस अब पहुँचने वाले हैं, कम से कम हमें 20 से 25 मिनट लगेंगे अब घर जाने के लिए, क्योंकि सुबह से चले हुए हैं। तो 3 के लगभग टाइम हो चुका था, 3 बज गए थे। और यहाँ से गंगा नदी स्टार्ट हो जाती है दिखनी। तो मैंने इसीलिए वीडियो शूट की है थोड़ी सी, कि चलते चलते कहीं भी जहाँ गंगा माँ का
दर्शन होगा वहाँ पर आप लोगों को करवाएंगे। और ये देखिए रास्ते में ही हम यहाँ पे हरियाली भरियाली, और ये देखिए गंगा माँ हमें दिखाई देगी। और सिमी बहुत ज़्यादा खुश हुई गंगा नदी को देख के, क्योंकि उसका बहुत मन था कि हम जाएंगे छुट्टियों में। और ये देखिए यहाँ पे हर की पौड़ी होती है ना, जहाँ पे हर की पौड़ी है उससे पहले का नज़ारा है ये। यहीं पे हर की पौड़ी है, आगे जाके तो लोग यहाँ पे नहा रहे हैं क्योंकि गर्मी है काफ़ी। तो कई लोग श्रद्धालु बाहर से आ रखे हैं, कई लोग लोकल हैं जो यहाँ पे नहा रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत सारा खूब सारा पानी यहाँ पे गंगा नदी में है। तो देखिए काफ़ी स्पीड में बस चल रही है। तो जितनी भी वीडियो शूट हो पाई मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और आगे जो भी ब्लॉग बनेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बस हम बस से उतर के अब ऑटो में बैठ गए थे, क्योंकि हरिद्वार से ऑटो चलते हैं ऋषिकेश के लिए। तो यहाँ पे ऑटो में बैठ गए थे। आगे दीदी के बच्चे आएंगे लेने के लिए हमें, तो रास्ते में ही खड़े होंगे। बाकी ये रास्ते में जा रहे हैं हम, श्यामपुर उतरेंगे, जहाँ भी दीदी का घर है वहीं पे उतरेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं एक नए सफ़र में, और आप लोगों के साथ जो भी साझा वो करूँगी ज़रूर शेयर। तो बस दीदी के बच्चे वहाँ पे खड़े हैं और फ़ोन कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए मेरा भांजा भांजी दोनों खड़े थे हमें लेने के लिए। तो चलिए घर चलते हैं, क्योंकि घर काफ़ी थक गए थे। और सिमी थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर देती है तो हो जाता है, वरना इतनी थकान में वीडियो बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो चलिए घर जाके ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स तो हम पहुंच गए हैं अपनी दीदी के घर, और यहाँ डांस चल रहा है क्योंकि जो थकान थी ना वो सारी भाग गई है, और अब डांस चल रहा है। खा पी लिया है, सब कुछ जो भी करना था वो कर लिया है, नहा लिए धो लिए, मैं नहा ली हूँ, और अभी छत पे जा रही हूँ थोड़ा सा। और सिमी पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही है, पीछे आ रही है, खुश है बहुत। और बड़ा अच्छा व्यू आता है इधर से। बिल्कुल शहरों जैसे है ना, यहाँ कट्ठा कट्ठे कमरे, कट्ठे कट्ठे से कमरे भी जिस तरह शहरों में नहीं होंगे इस तरह। कितना अच्छा लग रहा है पीछे। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। और जो भी आपका नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो हमारा देखते हैं, कहीं घूमने जाएंगे। आज तो नहीं जाएंगे क्योंकि थक गए हैं, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था, और इस वजह से ब्लॉग को एंड करूँगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।